अक्षर पटेल ने प्रॉपर बल्लेबाज की तरह वक्त लिया, उसके बाद उसने चार्ज किया और बड़े सलीके से हिटिंग की। दोनों की पार्टनरशिप भाई आखिरी 6 ओवर में 67-68 से ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया काफी लेट डाउन हो गया है, 150 तक इंडिया का जो है पहुंचना मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर आए दीपक हुडा और अक्षर पटेल और उन्होंने आकर जो शानदार किस्म की पारी खेली और 162 के पास जो है वो इंडिया को पहुंचा दिया। बेहतर हो गया कि आप देखें 11.5 12 रन से मारते हुए आए ये, वो जो इन्होंने ठोकना शुरू किया है 16, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 17, हसारंगा के ओवर में जिस अंदाज से दीक्षाना को भी मारा उसने छक्का, बाद में ओवर लूटा उसका, मगर ये दो छक्के था वो। देखिए दीक्षाना को तो आपने सही निशाने पे रखा उधर है, मगर ये कि हसारंगा को आपने नहीं छोड़ा, हसारंगा को भी आप पेल के फटाफट। फिर उसके बाद आखिरी 5 ओवर में बड़ी जबरदस्त पावर हिटिंग की दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने, और दीपक हुडा को लाई भी इसी रोल के लिए है, फिनिशिंग रोल के लिए। और तो बहुत ही कमाल किस्म की बैटिंग की दीपक हुडा की तरफ से, जिस तरह उन्होंने 4 छक्के बुलंद मारे हैं, गेम में टोटली उठा के रख दिया। इंडिया बैकफुट पे था, वहां इंडिया को 162 पे ले गए। 23 बॉलों पे 41 मारना, 178 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के, 1 चौका और 7 अक्षर पटेल का। अक्षर पटेल ने उनका प्रॉपर साथ निभाया, उनको भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। ये भी तो मसला है, अक्षर पटेल एक ही एंड से कैसे मार लेता है सारे रन? क्यों मारता है वो? नहीं मैं यही कह रहा हूँ, एक एंड से कैसे मार लेता है रन, मगर साला टेक्निकल शॉट खेलता है, सीधा मारता है जाके। निशान का डंडा बजा दिया मावी ने। और बताइए आप। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, इंडिया और श्रीलंका के बीच चला पहला T20 जो वानखेड़े में हो रहा था, इंडिया उसमें मुश्किल में फंस गया था, लेकिन जब से जो दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने इस संकट से इंडिया को निकाला है, और दीपक हुडा ने बहुत ही अच्छा और अक्षर पटेल ने भी उसके साथ बहुत ही जमकर उन्होंने आज बल्लेबाजी की। अगर दीपक हुडा की बात किया जाए तो दीपक हुडा ने लगभग 23 बॉल में 41 रन बनाए हैं, जिसमें 1 चौका शामिल है और 4 छक्के शामिल है, और लगभग 175 के स्ट्राइक रेट के साथ अगर अक्षर पटेल की बात किया जाए तो अक्षर पटेल ने भी 20 बॉलों में 21 रन बना दिए हैं, जिसके साथ उन्होंने 150 की स्ट्राइक रेट मेंटेन किया है। उन्होंने भी 3 चौके मारे हैं और 1 छक्का उन्होंने भी मारा है। तो उन दोनों के नहीं आज पारी को संभाला, जैसे कि ईशान किशन ने ही मतलब ओपनिंग में कुछ ज्यादा 39 रन बनाए थे, इसके बाद अगर कहा जाए तो और सभी तो फैल रहे, लेकिन हार्दिक पांड्या ने वही 27 बॉल में 29 बॉल में बनाए। लेकिन ये दोनों ने 15 ओवर से लेकर 20 ओवर तक इंडिया के बारे में मैच लिया है और 162 रन की टारगेट दे दिया श्रीलंका को। तो इसी को लेकर पाकिस्तान मीडिया भी अब दीपक हुडा और अक्षर पटेल की तारीफ करे, जैसे कि आपने इंटरव्यू देखा। तो चलिए वीडियो देखते हैं, वीडियो में देखते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड में। तो खेलना ही था डेफिनेटली, उसने अपने रन करने थे, वो डेफिनेटली बिग हिटर नहीं है अक्षर, मगर ये कि जो मारता है दम लगा के मारता है। कमरा इम्तिहान में मारा है भाई उसने, और बेहतर हो गया। कि आप देखें 11.5 12 रन से मारते हुए आए ये, वो जो इन्होंने ठोकना शुरू किया है 16, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 17, हसारंगा के ओवर में जिस अंदाज से दीक्षाना को भी मारा उसने छक्का, बाद में ओवर लूटा उसका, दो छक्के। तो था वो। देखिए दीक्षाना को तो आपने सही निशाने पे रखा उधर है, मगर ये कि हसारंगा को आपने नहीं छोड़ा, हसारंगा को भी आप पेल के फटाफट। अक्षर पटेल ने प्रॉपर बल्लेबाज की तरह वक्त लिया, उसके बाद उसने चार्ज किया और बड़े सलीके से हिटिंग की। दोनों की पार्टनरशिप भाई आखिरी 6 ओवर में 67-68 से ज्यादा और क्या एक्सपेक्ट करोगे आप? रन जो देखे जाए, जो उसने मारे शिमन गिल के ऊपर, उसने मारे संजू सैमसन के ऊपर, उसने मारे सूर्य कुमार यादव के ऊपर, उसने मारे हार्दिक पांड्या के ऊपर। अच्छा। उसके जो ये वाले रन है, काफी दिनों के बाद उसने ऐसा लगा है कि अपने छोड़ के टीम के लिए रन करते हुए नजर आए। आखिरी ओवर भी उसने लूटा है, ऐसा नहीं है कि लूटा, उसके अगर 2 छक्के। अरे भाई अपनी मर्जी से लुटवा रहा है वो, तो लूटे। मुश्किल बॉलर को मारा है ना, ठीक को मारा, हसारंगा को मारा, आखिर में उस लोंडे को पकड़ के मारा जो मुश्किल बॉलिंग कर रहा था, तो उसने छोड़ा तो किसी को नहीं है, मारे तो सबको छक्के। साथ साथ अक्षर ऑलरेडी प्रूवन है कि वो आखिर में कहीं ना कहीं गले को फंस जाते हैं किसी भी टीम के, और वो अपने रन करके निकाल के लेके आ जाते हैं। तो जो आपने 11.5 12 रन के ओवर से आखिरी के 6 ओवर खेले, ये एक्सपेक्टेड था। एक उम्मीद आपको चली कि आप मैच के अंदर हैं, वरना आप 120 125 में पैक होते हुए नजर आ रहे थे। अगर दीपक हुडा भी अगर ना सेंसिबल खेलता, बॉले वाले ना पीता, तो इतने रन बनाता कौन, मुझे बताओ आखिर में जाके। ये भी तो मसला है, अक्षर पटेल एक ही एंड से कैसे मार लेता है सारे रन? क्यों मारता है वो? नहीं मैं यही कह रहा हूँ, एक एंड से कैसे मार लेता है रन, मगर साला टेक्निकल शॉट खेलता है, सीधा मारता है जाके। जो उसने मधुशंका को मिडिल और लेग पे जाते हुए छक्का मारा, बहुत से लोग उस बॉल को ऐसे जोर से लेके घूमेंगे। अक्षर wasn't trying to hit that hard, उसको हमेशा ऐसे खेलता है, फेस रखता है वो बल्ले का। बेसिकली वो मिडिल करने पे बिलीव करता है कि जो क्रिकेट की सही टर्मिनोलॉजी है कि ऐसे मारो, ये नहीं मारो कि आधे बल्ले पे आए और फिर इधर उधर कहीं चुर्री कैच निकल जाए। था आपका काम बनने के 96 पे तो ऐसा लग रहा था कि अब तो गेम तेल हो गया आपका, मगर उसके बाद लगने वाली है 55-60 रन की तकरीबन पार्टनरशिप है दोनों की। इसने एक उम्मीद डाल दी आपके बॉलर्स के अंदर। शिवम मावी भी अपने डेब्यू करे, अल्लाह रहम करे उनके ऊपर। आज वो 162-63 रन बचाने के लिए उसमें 4 रन का अपना 4 ओवर का अपना शेयर डालेंगे। निशान का डंडा बजा दिया मावी ने। और बताइए आप, ये करना है हमें ये करना है, ये हम अपने स्टाइल से तफरी लेते हैं। 140-40 की स्पीड से बॉले कर रहा है हार्दिक पांड्या यार, माशाल्लाह। मैं तो कह रहा हूं कि मुझे तो शर्म ये आती है कि हसन अली 134, हार्दिक पांड्या 140, 138।
समझ नहीं आता। ठीक है T20 है तो हसन अली तो T20 में भी नहीं कर रहा भाई। इंडिया एक टाइम पर ऐसा लग रहा था कि शायद इंडिया काफी लेट डाउन हो गया है, 150 तक इंडिया का जो है पहुंचना मुश्किल हो गया था, लेकिन फिर आए दीपक हुडा और अक्षर पटेल और उन्होंने आकर जो शानदार किस्म की पारी खेली और 162 के पास जो है वो इंडिया को पहुंचा दिया। यंगस्टर से। लेकिन हुआ ये नहीं कि शुरुआत में ईशान किशन एक एंड संभाल के रखा, लेकिन विकेट दूसरी तरफ से गिरती रही। ना बल्ला चला शुभमन गिल का, ना बल्ला चला सूर्य कुमार यादव का, ना बल्ला चला संजू सैमसन का। एक एंड से टोटली विकेट गिरती रही है और इंडिया बिल्कुल लग रहा था कि रेत की दीवार साबित हो गया। हार्दिक पांड्या आए, लगा कि शायद उन्होंने टीम को संभाल लिया और अच्छा कर भी रहे थे, लेकिन जब वो आउट हुए तो फिर कहानी फिर भी खराब भी नजर आ रही थी, क्योंकि थोड़ा फिर वो रोक कर एंड में गए हैं। तो एंड में 29 रन बनाए 27 गेंदों पे, और जब वो आउट हुए तो उसमें कहानी नजर आ रही थी साहब कि 14 ओवर्स में टीम इंडिया का जो स्कोर नजर आ रहा था वो 94 था। 14 ओवर्स बल्कि 15 ओवर शुरू हो चुका था, एक बॉल आई थिंक हुई थी और 94 रन बनाया था उन्होंने, और टोटल टीम इंडिया ने, और 5 खिलाड़ी आउट हो गए थे। वहां से जो कहानी नजर आ रही थी वो ये आ रही थी कि इंडिया मुश्किल से 120 या 125 से ऊपर नहीं जा सकेगा, ये रन नजर आ रहा। संजू से नहीं हुआ, कहानी बहुत खराब नजर आ रही थी। लेकिन उसके बाद रेस्ट इज हिस्ट्री। भारतीय टीम ने 162 रन बोर्ड पे लगा दिया। ऑल क्रेडिट गोस टू दीपक हुडा, जिसने गेम फिनिश किया 4 छक्के। सही बात है, तो बहुत ही कमाल किस्म की बैटिंग की दीपक हुडा की तरफ से, जिस तरह उन्होंने 4 छक्के बुलंद मारे हैं, गेम में टोटली उठा के रख दिया। इंडिया बैकफुट पे था, वहां पे इंडिया को 162 तक ले गए। 23 बॉलों पे 41 मारना, 178 का स्ट्राइक रेट, 4 छक्के, 1 चौका और 7 अक्षर पटेल का आना। अक्षर पटेल ने उनका प्रॉपर साथ निभाया, उनको भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी। एक बिल्कुल अक्षर पटेल ने उनका रोक कर रखा, उनका साथ निभाया और दूसरे से भी हिटिंग लगी है। 3 चौके और 1 छक्का उन्होंने भी मारा। लेकिन जो राजीता जिसने आज इनका मेन बॉलर था, स्टार्ट भी उसने बॉलिंग से किया। आज तो भारतीय गेंदबाजों ने एंड बॉक्स को धो ही दिया। 4 ओवर में 47 जो हालात ये किया आपके हुडा ने, उसके साथ नशे कर दिया बेचारे का। क्योंकि आखिरी 5 ओवर जिस तरह इन दोनों ने खेले, मेरे ख्याल से वो गेम इंडिया के लिए यहाँ तक टिल्ट कर दिया कि इंडिया को एक फाइटिंग टोटल दे दिया है। वरना बाय द 15th ओवर थिंग्स वर लुकिंग लाइक इंडिया क्या 150 तक भी पहुंच सकेगा, नहीं पहुंच सकेगा, क्योंकि 15 ओवर के इख्तिताम में सिर्फ 101 मैनेज हुए हो सके थे। फिर उसके बाद आखिरी 5 ओवर में बड़ी जबरदस्त पावर हिटिंग की दीपक हुडा और अक्षर पटेल ने, और दीपक हुडा को लाई भी इसी रोल के लिए है, फिनिशिंग रोल के लिए। और 23 बॉल्स में 41 रन की ज्वाइनिंग थी दीपक हुडा की, जिसमें 4 छक्के और 1 चौका आज वाशिंगटन सुंदर के ऊपर उनको खिलाया गया। और इसीलिए खिलाया गया क्योंकि जो उनकी कैपेसिटी है या उनकी जो एबिलिटी है डाउन दी ऑर्डर आके तेज खेलने की, और इसी एबिलिटी की वजह से उनको आज इस 11 में जगह मिली। और जो एबिलिटी उनकी टैलेंट वो पजेस करते हैं, उस टैलेंट को आज उन्होंने डिस्प्ले पे भी लेकर आए। अक्षर पटेल की बात करते चले तो 20 ओवर बॉलों में 31 रन उन्होंने जोड़े, 1 छक्का 3 चौके उन्होंने मैनेज किए 10 रन का। लेकिन आखिरी 5 ओवर में गेम को थोड़ा सा हक में टिल कर दिया अक्षर पटेल और दीपक हुडा ने टीम इंडिया के हक में, क्योंकि 163 एक फाइटिंग टोटल साबित हो सकता है। इस विकेट के ऊपर इंडिया के पास भी बॉलिंग आर्मनी है। शिवम मावी आज डेब्यू कर रहे हैं। तो दोस्तों आपने जिस तरह से देखा कि पाकिस्तान मीडिया किस तरह से जमकर तारीफ कर रहा था अक्षर पटेल और दीपक हुड्डा की, और करना भी चाहिए, क्योंकि आज अगर इंडिया मैच जीता तो ये अगर हुआ मतलब जीतेगा तो ये हो सकेगा इन दोनों की रन के वजह से, क्योंकि इन दोनों अगर रन नहीं बना तो इंडिया मुश्किल से ही 150 पार कर पाता, और ऐसा लग भी नहीं रहा था इंडिया 150 तक पहुंच पाएगा। लेकिन जिस तरह से इन्होंने 17 ओवर के बाद पूरी तरह से मतलब पारी पलट दिया और अपना जो गियर बदले, तो उस तरीके के बाद उन्होंने चौके छक्के की बरसात कर दी। और दीपक हुड्डा ने भी बहुत ज्यादा मतलब पिटाई की, या श्रीलंका की बॉलर की कहा जाए तो बहुत ही छक्के चौके उन्होंने लगाए। तो इसके बाद बात किया जाए तो अक्षर पटेल ने भी पारी अगर संभाली है उनके साथ, तो उनके भी तारीफ बनता है। और इंडिया को ये मैच अगर जीतना है तो बहुत अच्छी बॉलिंग करेंगे, बॉलिंग भी इंडिया का बहुत अच्छा है, क्योंकि ये जो बॉल है वो फंस के आता है, तो इंडिया ये मैच जरूर जीतेगा। क्योंकि 162 रन जो इंडिया ने टारगेट दिए हैं ये बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन टारगेट चेज करने के लिए श्रीलंका को मशक्कत तो करनी पड़ेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।